कुन्दिपुन्दार्यो धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वे कल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बोले वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी जी जय। जैसा कि मैसेज एवं कॉल के माध्यम से आपको भी सूचित किया गया था कि आज पर्यूषण पर्व में जो जैन शिक्षा समृद्धि द्वारा पूर्व में कार्यक्रम आयोजित कराए गए थे, जिसमें आप सभी की सहभागिता रही है और संस्था पुनः चाहती है कि इस वर्ष भी आप सभी उसी हर्षोल्लास के साथ अपनी उपलब्धियां जैन शिक्षा समृद्धि की कार्य योजना एवं उनके जैन संस्था के निर्देशन में आप पर्वराज पर्यूषण में अपनी सहभागिता दिखाएं और कार्यक्रम आयोजित कराएं, जिसमें संस्था का पूरा मार्गदर्शन आपके लिए रहेगा। और आज की बैठक के साथ आगामी कार्य योजना से अवगत कराने के लिए हमारे भी संस्था के राष्ट्रीय मंत्री सम्मानीय JL सर के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि वह आज के बैठक की कार्य योजना संबंधी जानकारी हम सभी के बीच रखें। सम्मानीय सभी को सादर जय हिंद। आज की इस महती बैठक में आप सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। जैसा कि नीरज जी ने बताया कि आज की यह मीटिंग पर्यूषण पर्व में जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से मंदिर के अंदर कार्यक्रम देने के लिए बुलाई गई है। जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं, उन सभी लोगों ने, उनमें से काफी लोगों ने गत वर्ष इसमें सहभागिता की थी और अच्छे अच्छे कार्यक्रम उन्होंने मंदिर में दिए। जैन शिक्षा समृद्धि के साथ आपको अपने व्यक्तित्व का विकास भी करना है। जैन शिक्षा समृद्धि एक प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है जिसके द्वारा आप कार्य करके अपने समाज में अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकती हैं, अपना नाम रोशन कर सकती हैं, समाज में सम्मानीय स्थान बना सकती है। इस सब कार्य के लिए जैन शिक्षा समृद्धि आपको मार्गदर्शन, सहयोग जो भी होगा वो सब देने के लिए तत्पर है। अभी आप लोगों ने योग का और स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम करा, बहुत अच्छे कार्यक्रम आपने करे। ये पर्यूषण पर्व, 10 लक्षण पर्व जैन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है। ये आत्मशोधन का पर्व। जो कार्यक्रम आपके यहाँ मंदिर में होते हैं सामान्य रूप से, उन सबसे हटके आप क्या अच्छी से अच्छी परिस्थिति दे सकते हैं, उस पर आपको विचार करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। जो सब दे रहे हैं, अगर वही आपने दिया तो आपका समाज में कोई स्थान नहीं बने। आप सब बुद्धिजीवी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़े हुए हैं। आपकी जो भी परिस्थिति हो वो अलग मापदंडों को स्थापित करें, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा कहना है। प्रत्येक जगह की स्थिति अलग अलग होती है। कई समाज छोटी है, कई समाज बड़ी है, जहाँ कहीं कई कई मंदिर है, कहीं एक ही मंदिर है।
जहां जैसी भी संभावना हो, जो लोग भी जन शिक्षा समिति से जुड़े हुए हैं, मेरा उन सभी से यही आग्रह है कि वो किसी न किसी रूप में अपनी प्रस्तुति जन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से प्रस्तुत करें। आज की इस मीटिंग में हमने आपके विचारों को जानने के लिए बुलाई है। आप क्या सोचती हैं, क्या करना चाहती हैं, आपके मन में क्या मंथन चल रहा है। मैं नीरज जी से ये अनुरोध करूंगा कि वो एक एक करके सबको आमंत्रित करें और वो संक्षिप्त में अपनी रूपरेखा बताएं। उस रूपरेखा के अनुसार कार्यक्रम बना के, प्रोटोकॉल बना के हम आपको भेज देंगे ताकि आपको काम करने में सुविधा हो सके। मेरा पुनः यही निवेदन है आपसे कि आप छोटी प्रस्तुति दें, 15 मिनट की दें, 20 मिनट की दें, आधे घंटे की, लेकिन वो यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि आपकी और जन शिक्षा समृद्धि दोनों की प्रतिष्ठा आपके कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। मैं इस संबंध में अभी इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी आपके विचार आने के बाद जैसा भी होगा उन्हें आपसे चर्चा करेंगे और प्रारूप को फाइनल करने का प्रयास। धन्यवाद। जय हिंद। जी, जैसा कि सर ने बताया है कि आपके लिए अपने नगर में अपनी परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर कार्यक्रम, बेहतर प्रस्तुति जन शिक्षा समृद्धि के बारे में आप सभी के लिए देनी है और कुछ डिफरेंट आपके लिए प्रस्तुत करना है। तो मैं क्रम से एक एक प्रतिभागियों को आमंत्रित करूंगा और वह अपनी बात रखें। जी, मैं सबसे पहले बराठा से, हाँ, आकांक्षा जी जुड़ी हुई हैं बराठा से। तो आकांक्षा जी, आप अपने आप के लिए अनम्यूट करें और आप बताएं कि किस प्रकार आप पर्यूषण में कार्यक्रम आयोजित कराएंगी। जय हिंद सभी को। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी हमारे यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है, शायद बाहर से कराने वाले आ रहे हैं, प्रोग्राम कराने वाले, तो शायद वो लोग आएंगे, तो कुछ क्लियर नहीं है कि हो पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी नाटिका कराने वाली हूँ, लगभग आधे घंटे की रहेगी, जो अभी तक हमारे यहाँ हुई नहीं है, बेटी बचाओ के ऊपर से। तो मैंने अभी तो वो सोचा है, वो कराऊंगी। और कुछ हमारे यहाँ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, जिसमें मैं अपने सहयोगियों से बात करके फिर आपको बता दूंगी। और भी सर, मैं अपने सहयोगियों से और समाज के लोगों से बात करके फिर आपको बताती हूँ। जी, आकांक्षा जी, एक मिनट नीरज। आकांक्षा जी, आपसे ये कहना है, जी सर। अगर बाहर के लोग कार्यक्रम करने को आते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। 10 दिन में किसी भी दिन आधे घंटे का समय आप समाज के अध्यक्ष से संपर्क करके ले सकती हैं और मुझे उम्मीद है वो आपको निश्चित रूप से इस बात के लिए मंजूरी दें। धन्यवाद। जी सर। जी सर। जी, अगले क्रम में साहगढ़ से नेहा जैन और माधुरी जी जुड़ी हुई हैं। कोई भी आप अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जय हिंद सर। मैंने भी यही सोचा था कि मैं एक, शायद इसके पहले या सुख सर के सामने एक नाटिका हुई थी, सबसे पहले हुई थी वो, एक जिस तरीके से होनी थी और भी अच्छे से उस टाइम हुई नहीं थी, हो सकती है अब। तो शायद हमें ये सोच रहे उस नाटिका को लेंगे
या फिर कोई भी एक नया प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि क्या होता है अभी सभी हर बार पर्यूषण पर्व पर जैसे गीत ये होता है, भजन संध्या होती है, होता है, बच्चों की नृत्य प्रतियोगिताएं हो जाती है, तंबोला हो जाती है, ये प्रतियोगिताएं कॉमन होती हैं। तो एक प्रतियोगिता या फिर हम खोजेंगे कुछ नई चीज निकालेंगे, वो सिर्फ जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा आयोजित की जाएगी कि आज इस संस्था के द्वारा यह प्रतियोगिता की जा रही है। तो शायद और भी अच्छा रहेगा, सब लोगों के लिए भी पता रहेगा कि हाँ इसके द्वारा ये प्रतियोगिता की जा रही है। या कोई ये या फिर बोई वाली नाटिका जो वहां पर की थी, तो वो भी बहुत अच्छी थी कि स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षुकरण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा कि बच्चे पढ़ाई में कैसे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं इन पांचों इंद्रियों के द्वारा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छी रहेगी। मतलब हम देख लेंगे सर, जो भी अच्छा लगेगा। तो यह करने के लिए सर हम लोग तैयार हैं, और एक दिन का समय हम लोगों को बहुत अच्छे से भी मिल जाएगा, और पूरा प्रोग्राम सिर्फ जैन शिक्षा समृद्धि द्वारा आयोजित जो भी होगा प्रोग्राम वही रहेगा सर। धन्यवाद। जी सर, हम और नेहा दीदी दोनों मिलकर करेंगे। हाँ, गुड, वेरी गुड। जी नीरज, नेक्स्ट। जी, अगले क्रम में बक्सवा से रितु जी के लिए आमंत्रित करूंगा। रितु जी, आप अपनी बात रखें। रितु जी, सभी को जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? जी हाँ। सर, मैंने व्रतों में प्रोग्राम में वो रंगोली बनवाने का सोचा है कि एक दिन रंगोली प्रतियोगिता कराऊंगी, और 10 लक्षण महापर्व के ऊपर से कार्ड सजा प्रतियोगिता कराना है मुझे। और एक मैंने छोटी सी नाटिका तैयार की है, एक नाटक तैयार कर रही हूँ। जी, सर इतना। बहुत अच्छा है आपका सुझाव। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी, बहुत अच्छा रितु जी। और इसको आगे बढ़ाते हुए सागर से पूजा जैन जी जुड़े हुए हैं। तो पूजा जी, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जी भैया। सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो हमारे यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, तो प्रोग्राम तो हमने अभी तक कुछ करवाए नहीं है। और हमारे जो घर के पास में मंदिर है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ आती है, तो उनके ना शेड्यूल पहले से बने हुए होते हैं पूरे, किस दिन उनको क्या करना है। फिर भी हम एक बार उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अगर वो हमें एक आध दिन का टाइम देते हैं व्रतों के बीच में, तो हम फिर उसमें कुछ ना कुछ अपना छोटा सा प्रोग्राम रखने का प्रयास जरूर करेंगे सर। पूजा जी, पूरे दिन का कार्यक्रम नहीं देना है। जी आप सर, केवल रात में होता है मुख्य। आधे घंटे का रात जी, के कार्यक्रम में केवल आप क्या आधे है घंटे सर, का वहाँ समय पे उनको। आसपास के बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो सब बोलते हैं, डिमांड रखते हैं, तो उनका पहले से प्रोग्राम फिक्स हो जाता है कि उनको कब क्या रखना है। तो इसीलिए हम आपसे करें, पहले आपको भी कुछ कराना आपने। जी सर, इसलिए हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे दीदी से, अगर वो थोड़ा सा टाइम हमें दे देंगी तो हम फिर कुछ ना कुछ रखने का प्रयास करेंगे सर। ठीक है, गुड। आप सबसे पहले उनको पत्र लिखकर कल ही दे दीजिए। जी जो सर। अपन पत्र देते हैं ना अध्यक्ष को, वो अध्यक्ष को आप कल ही पत्र दे दीजिए। आप जब सर सबसे वहाँ पहले पे ऐसा बोलेंगी ना, कोई तो अध्यक्ष नहीं है वहाँ पे सर। वहाँ पे क्या है, सब ग्रुप बने हुए हैं हमारे यहाँ मंदिर में, बालिका मंडल, युवा मंडल, सब उनका पहले से। तो अध्यक्ष ऐसा कोई फिक्स नहीं कि जिससे डायरेक्ट बात करनी है जाके। जो वहाँ पाठशाला होती है वहाँ पे ही जाके बात करेंगे तो हो सकता है, बाकी हम प्रयास करेंगे सर। मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि जी आप सर। जिससे भी करें ना, उनके नाम लेटर लिखकर लेके आप जाएंगे तो उसका महत्व ज्यादा होता है। और जी वो तो है जो सर। व्यक्ति सबसे पहले बोलता है उसकी उनको सुननी पड़ती है। ये एक स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है। मान लीजिए आपने जी पहले बोला, बाद में जो आएंगे तो प्राथमिकता वो अपने आप ही आपको देंगी। अरे भाई, इसने पहले कहा है, मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। मेरा ये दृष्टिकोण है। जी जी सर, और मैं जाके आप इस बात बात से करूंगी। कोई चिंता न करें, चाहे 15 मिनट का प्रोग्राम दें, लेकिन वो प्रोग्राम दें जैसे जवाहर जी ने बताया, वो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जी जो सबको जिसमें इंटरेस्ट हो। आपका 10 मिनट आउट ऑफ द बॉक्स उनके पूरे दिन के प्रोग्राम से अच्छा हो जाएगा। जी सर, वो तो आज सोचना के पड़ेगा, जमाने में क्योंकि आज आप भी तक हमने कोई समझती हैं, प्रोग्राम। हाँ हाँ, आज के जमाने में आप समझती हैं कि हर आदमी नई चीज देखना चाहता है, पुरानी चीज नहीं देखना चाहता। जी तो इस बात का सभी को ध्यान देना है
कि जो प्रथा चल रही है, जवाहर जी ने भी कहा था, उस प्रथा के अनुसार नहीं काम करना है अपने को। आप 10 मिनट करिए, 10 मिनट भी बहुत होते हैं अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, इंदौर से हमारे बीच मंजुला दीदी जुड़ी हैं। तो प्लीज मंजुला जी आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। जी, मंजुला जैन इंदौर। चलिए, कोई टेक्निकल इशू की वजह से वो मंजुला जी तो अपनी बात नागपुर से है ना? नहीं, सांतला जी है नागपुर से। अच्छा अच्छा। जी जी, खड़गापुर से रश्मि जी जुड़ी हुई हैं। तो रश्मि जी आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। रश्मि जैन खड़गापुर। जी सभी को ज्यादा जय हिंद। जैसे कि अभी 10 लाख चुन का है तो यहाँ पाठशाला तो ऑलरेडी चल ही रही है, तो उनके थ्रू कार्यक्रम तो 10 दिन के 10 ही रहेंगे, और बाकी जैसा जो रहेगा तो जो आप लोगों के थ्रू हम लोगों को रूपरेखा रहेगी कि क्या करना है, तो वो करने में कोई परेशानी नहीं जाएगी। पाठशाला के भैया जी लोगों से बात करके उस कार्यक्रम को हम लोग करा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करा लेंगे उस चीज को। तो वो आपको रश्मि जी, अपनी कार्यक्रम परिस्थिति के में, बारे में आपको सोचना है। प्रोग्राम आपको ही सोचना है। हाँ जी आपकी परिस्थितियों में वहां कौन सी चीज नहीं हो सकती है, वो आपको ही सोचना है। हमारी जो भी उसमें आपको हेल्प चाहिए वो हम, चाहे आपके कार्यक्रम में सरोजत की हो, चाहे आपकी कोई इफेक्टिवनेस हो, हर सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन आपको, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, नई चीज सोचनी है। जी आपको समाज जी के किसी बिल्कुल। भी चीज में डिस्टर्बेंस नहीं करना है, किसी भी हालत में। आप समझ गई ना मेरी बात? जी चलिए, गुड, वेरी गुड। जी, वो जो पाठशाला के थ्रू हम लोगों के अलग से, मतलब पर डे के हिसाब से मैं पाठशाला जाती हूँ, तो पर डे के हिसाब से कुछ ना कुछ प्रोग्राम होंगे ही, वो तो हम लोग अलग तरीके से करने का सोच ही रहे हैं। तो उसमें 10 ही दिन का अलग ही होगा, मतलब कि कुछ यूनिक टाइप। तो उस आप चीज जैन शिक्षा समृद्धि के बैनर से चाहे 10 मिनट का बैनर, चाहे मैसेज दीजिए, लेकिन जी दीजिए अवश्य। जी क्योंकि जी बिल्कुल। जो आप आप खुद अब इस बात को नहीं अनुभव कर पा रही हैं कि आपके अंदर कितनी शिक्षा की ज्योत जगी है। जी तो उस ज्योत को आपको समाज में जगानी है, यही तो हमारा मतलब है। जी आप उस तरह से सोचिए, है ना? बहुत जी बहुत जी अच्छा सोचा है आपने, धन्यवाद। जी जी, खड़गापुर शांति विहार से सेतु जैन जी जुड़ी हुई हैं। तो सेतु जी आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। आपका वीडियो बंद है। सेतु जैन जी खड़गापुर शांति विहार से प्रीति और प्राची भी जुड़ी हैं। वो भी अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, कोई जी जय जी सर। सेतु जी जय सर। जी जय जैन प्राची। जय बेटा। सर, हम लोग 10 लक्षण में अपने लिए एक दिन निकाल सकते हैं जन शिक्षा समृद्धि के लिए। उसमें कुछ नृत्य और नाटकी रख सकते हैं, जिसमें शिक्षा का महत्व या फिर नारी शिक्षा, ऐसे नाटक का मंचन करा सकते हैं। और कुछ प्रतियोगिताएं भी रख सकते हैं बच्चों के लिए, और जन शिक्षा समृद्धि के थ्रू जो बताया जाएगा वो प्रोग्राम करा सकते हैं। नहीं बताना आपको, हमको नहीं बताना इस बात। हाँ आप सर, जितना कर सकती हैं, आप जितना कर सकते हो उतना ही करें, बिल्कुल सर। ज्यादा लोड ना ले अपने ऊपर। हाँ बिल्कुल क्योंकि सर। हर एक हर दिन स्थान का अलग प्रारूप होता है ना। क्या अपने सर? यहाँ पर्यूषण पर्व पे हर स्थान का अलग प्रारूप होता है, इसलिए हाँ आपको हमको हमको और आपको स्थानीय चीजों में अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल सोचेंगे और कुछ यूनिक करने का ही सोचेंगे। वेरी गुड, थैंक यू। ओके सर। जी, नागपुर से शांतला जी जुड़ी ये हुई रितु हैं। जैन बक्सवा ने हैंड रेज किया, पूछो जरा। जी रितु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करें अपने आप के लिए।
सर मैं ये पूछ रही हूँ कि मैंने रंगोली प्रतियोगिता और कार्ड सजा प्रतियोगिता का सोचा है, तो ये कराना सही है कि नहीं? देखिए, हर चीज कराना सही है, लेकिन अब सर आपको यहाँ अपने पर आप से मुझे पूछना सब पड़ेगा। ये प्रतियोगिता इसलिए मैंने सोचा कि कुछ हटके हो प्रोग्राम। मैं आपसे उसी संदर्भ में बोल रहा हूँ कि आपने सोचा बहुत अच्छा है। अब ये आपको सोचना पड़ेगा वहाँ की परिस्थिति में कि रंगोली और कार्ड प्रतियोगिता क्या ऐसी चीज है जो यूनिक हो अपने आप में, या आप क्या होती है या नहीं होती है, पहले मैं नहीं जानता हूँ। अभी अगर आप क्या तक नहीं तो होती है, अगर हाँ। आप क्या कभी नहीं हुई है, तब तो आपको करना अच्छा रहेगा। अगर हर वर्ष होती है तो उसका आपको इतना सम्मान नहीं मिलेगा उसका। सर रंगोली प्रतियोगिता तो अभी तक नहीं हुई है, इसलिए कराने का सोचा। और कार्ड तो ठीक है, यहाँ किसी को मालूम ही नहीं है कि कार्ड सजा प्रतियोगिता भी होती है, बट मैं बाहर पढ़ती थी, वहां मैंने देखा हर बार होता था, तो मुझे ठीक है, कार्ड कोई सजा बात नहीं। नहीं, लगा। मैंने आपकी बात को सपोर्ट किया है, और सबसे पहले मैंने ये कहा अगर वहाँ नहीं होती है तो आप कराइए, कोई दिक्कत यस नहीं। सर। सर और ठीक है मैंने ना? नाटिका का भी सोचा है, सोने की ईंट नाटक करा रही हूँ मैं। हाँ, वेरी गुड। आप जो भी कराएं लिख कर भेजिए, और आपको टेक्निकल कोई भी उसमें चाहिए, हमारे किसी भी ट्रेनर से चाहिए, कुछ भी चाहिए तो हमें बताइए, हम पूरी हेल्प करेंगे, सबकी यस हेल्प मिलेगी आपको। यस सर। मैंने सोचा कि पूछ लूं कि ये कराना सही है कि नहीं, नहीं नहीं, इसलिए। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ओके चलो सर। नीरज जी नेक्स्ट। जी, नागपुर से शांतला जी जुड़ी हुई हैं, तो आप अनम्यूट करें और अपनी बात रखें शांतला जी। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र सर। सर मैं तो अभी बंडा में हूँ, नागपुर में 4 या 5 दिन बाद ही जाऊंगी, तो मैं वहीं जाकर डिसाइड कर पाऊंगी कि वहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे महाराज जी हैं, योग सागर महाराज जी हैं, तो क्या कैसा उनका प्रारूप बना हुआ है, तो उसके अनुसार ही मैं जब मैं वहां पर जाऊंगी तो ही बता पाऊंगी कि मैं क्या प्रोग्राम करा सकती हूँ। इसलिए मैं अभी बंडा में हूँ सर। आज मीटिंग का पता चला तो मैंने ज्वाइन किया फिर। सांतला जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम तो इस बात से आपसे बहुत प्रभावित हैं कि आपने ये कहा कि हम नागपुर में जाके कराएंगे। बस अब आप ये मत सोचिए कि महाराज जी से वो आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि महाराज जी आपको सपोर्ट करें। जी आपका सर। कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि आप उनको प्रभावित करें, और चाहे 10 मिनट अपनी बात को कहें समाज में, जी सर। वो इफेक्टिव होनी चाहिए, बस। जी सर, ठीक है ना? मैं पहुंचते ही आपको इन्फॉर्म करूंगी हाँ, कि मैं क्या करा थैंक सकती यू, हूँ सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र। जी, इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा अविरल जैन जी के लिए। अविरल जी जो अभी बांसवाड़ा में हैं और एक शैक्षणिक संस्थान में कार्यरत हैं, तो आप अनम्यूट करें और अपनी बात रखें अविरल जी। आवाज आ रही है सर? सभी को सादर जय जिनेंद्र। जी, जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, आ रही है आवाज आ रही। सभी को आने वाले 10 लक्षण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। पूर्व में कुछ दिन पूर्व ही हमारा गुवाहाटी जाना ही फिक्स हुआ था। अब फिर तो कुछ कारणवश एग्जाम आने के कारण गुवाहाटी तो नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन स्थानीय समाज पे ही सुबह से पूजा विधान आदि मेरे को ही कराना है। और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम तो यहाँ पर बच्चे कम है, लेकिन विचार किया है स्वाध्याय की श्रृंखला यहाँ पर चलती है, तो स्वाध्याय की श्रृंखला में दिन प्रतिदिन कुछ ऐसे प्रोग्राम इस बार कराने का विचार किया है। तो इसके पहले तो इतना नहीं होता था कि जैसे 10 दिन के प्रोग्राम मेरे को ही ऑर्गेनाइज करना है, तो जितना लोग समय देंगे उसके लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं, उनको जोड़कर पार्सल गेम है, क्योंकि भी यहाँ पूर्व में कुछ ऐसे प्रोग्राम नहीं हुए। अभी पहला चरण है, तो छोटे छोटे गेम के माध्यम से ही लोगों को जोड़ेंगे। और ऐसा एक दिन विचार किया है, जो मेरा मेन प्रोग्राम रहेगा वह रहेगा कि बढ़ते भगवान और घटते भक्त। ये हमारे भी फिलहाल में बहुत हमारे लिए विचार में आ रहा है
कि जिन मंदिर तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जिन मंदिर को संभालने वाले या जिन मंदिर की रक्षा करने वाले या जो नित्य प्रतिदिन पूजा आदि करने वाले लोग पीछे हट रहे हैं, उनको एक साथ कैसे लाया जाए जो जैन धर्म की प्रभावना में संयोग करें। यह सब जैन शिक्षा समृद्धि का ही एक मेरे ऊपर उपकार है कि आज मैं जो भी हूँ जैन शिक्षा समृद्धि के विचार से हूँ या बोलना जो भी सीखा है सब जैन शिक्षा समृद्धि से हूँ। आज भी मैं जहाँ भी बैठता हूँ तब एक ही बात करता हूँ कि जो यदि आज जैन शिक्षा समृद्धि कार्य कर रही है, ऐसा कार्य और बड़े स्तर से हो। जी अविरल जी, इनका कोई फोन आ आपका गया है, वीडियो फोन आया है। चलिए ठीक है, जब तक अविरल जी प्रिपेयर होते हैं तो अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे भी संकल्प जी और अभिषेक जी जुड़े हुए हैं। नहीं अग्रवाल जी, अब हो गया क्या आपका? नहीं, उनका कॉल आ गया है। वैसे मैं सफर में हूँ। जी आपके बहुत अच्छे, काफी अच्छे विचार सुने और आप अच्छे से अच्छा करिए और जन शिक्षा समृद्धि से क्या क्या लोगों को फायदा हो सकता है उसका जरूर अवलोकन करिएगा। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत अच्छा अविरल जी, और मैं इनवाइट करूंगा अभिषेक जैन मोबाइल के लिए। नमस्ते सर, सभी को पर्यूषण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सफर में चल रहा हूँ, इसकी वजह से वीडियो ऑन होने के बावजूद भी शायद दिखेंगे नहीं हम, लेकिन सर पर्यूषण पर्व की बहुत अच्छी रूपरेखा बनाई है। 10 दिन के 10 प्रोग्राम रखेंगे इसमें बच्चों के लिए, अलग अलग कॉम्पिटिशन भी रखे जाएंगे, अलग अलग मतलब चीजें मोटिवेशनल भी रखी जाएंगी। और सबसे मेन जो हम लोगों ने चूज किया है वो एक क्या है कि विश्व विख्यात एक नारा होना चाहिए, जैन समाज का एक नारा होना चाहिए, जियो और जीने दो। इसका जो नारा है विश्व विख्यात होना चाहिए। उसको सोशल मीडिया पे इतना प्रसारित किया जाएगा कि कम से कम हम लोग इसमें और सभी दोस्तों के लिए कनेक्ट करके लगभग 50-60 लोग डेली कम से कम पोस्ट करेंगे, 2-2 घंटे पे पोस्ट करेंगे सोशल मीडियाओं पे, और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इसे फैला जाए जियो और जीने दो के नारा को। और प्रयास किया जाएगा कि मतलब जो गुरुकुल में बच्चे हैं उनका तो प्रोग्राम किया ही जाएगा, सुबह से पूजन आदि है और दोपहर में प्रवचन है, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, 10 दिन के प्रोग्राम है, तो प्रॉपर तरीके से होंगे। और शिक्षा समृद्धि का बहुत बड़ा उपकार मानता हूँ मैं, तो उन्होंने इतने अच्छे हम लोगों के अंदर विचार डाले कि जो जिस में हम कराते, लेकिन जरूरी नहीं है कि अच्छा इतना अच्छा करा पाते, लेकिन जब आप लोगों ने इतने अच्छे विचार डाले तो 15 अगस्त का भी बेहतरीन प्रोग्राम हुआ, सब लोगों ने तारीफ की और सब लोगों ने जैन शिक्षा समृद्धि को मतलब वो किया, धन्यवाद किया। और हमारी जो टीम है, जो हमारे संस्थापक महोदय हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा कि चलो तुम लोगों ने टीचर ट्रेनिंग ली, और बहुत खुशी की बात है कि एक ट्रेनर टीचर हमारे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। वो किसी कारणवश डाटा लॉस हो गया तो वो आगे की चीजें मैं सेंड नहीं कर पाया था, लेकिन अब पर्यूषण पर्व की सारी चीजें मैं तुरंत के डे बाय डे सेंड करता जाऊंगा। और कोशिश करें एक अच्छा प्रोग्राम करा सके और बच्चों के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें में निखार ला सके। और प्रयास यही रहेगा हर जगह फैलाने की जाएगी। जी बहुत अच्छा जी, आपके पर्यूषण आप किस जगह स्थान में मनाएंगे, मुंबई में या वहाँ? नहीं जी, ये पर्यूषण पर्व में ग्रेटर नोएडा में ही मनाऊंगा, जो यहाँ मैं गुरुकुल चलाता हूँ जी, वहीं तो मनाऊंगा जी। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी अगले क्रम में मैं श्रीमती शोभा जी के लिए आमंत्रित करूंगा, शोभा जी छतरपुर के लिए, वो अपनी बात रखेंगी। सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि हर वर्ष सभी जगह एक से ही प्रोग्राम होते हैं, पर हमारा क्या रहता है, जो हमने अभी पाठशाला के बच्चों के तैयार करवा दिए हैं तो वो तो हो ही जाएंगे, उसी में हम ये बैनर भी लगा देंगे, क्योंकि हम शिखर चले जाते हैं हर वर्ष तो वहां पे करते हैं। तो अगर ये सारी प्रस्तुतियां या कुछ नया हम वहां करते और हम वहां अपनी बात कह पाते हैं, जैसे पिछले साल किया था,
तो वही हम इस साल करेंगे और आपको सूचित कर देंगे अपने वीडियो के द्वारा कि हमने कहाँ क्या क्या किया। जी जी चलिए कोई बात नहीं है। आप सम्मित शिखर में धर्म हाँ, साधना करके हम यदि वहाँ साधना नहीं, हम वहाँ बहुत सारे प्रोग्राम देते हैं, मतलब उसी के लिए बुलाते वो लोग। तो हम वहाँ जो जो प्रोग्राम करेंगे उसमें हम इसके लिए ही बोल के, जैसे पिछले बार भी हमने यही रखा था कि मतलब हम किसके माध्यम से ये सब सीखे हैं, किसको वो सब कर रहे हैं, तो वो हम वैसा ही इस बार भी अच्छे से कर लेंगे वहाँ। नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। हमारे प्रकाश भवन में सुजीत सिन्हा है जी, हमारा, वहाँ भी काम चलता है सिम्मो शेखर में जी, जन शिक्षा समृद्धि का। उनसे जी, संपर्क करके तो ठीक सारी है, व्यवस्था ठीक से बना लीजिए। ठीक वो है। बैनर वगैरह सब आपको दे देंगे और आप सर पिछले बार भी नहीं आपका मिल सहयोग पाया था, करें। हमने तो बोला था, हमने जैसे इस बार तब तो मिलेगा आपको। आपको। जी जी ठीक है, आप नीरज जी नोट कौन सी करो। तारीख को जा रही है आप? हम 29 को जा रहे हैं सर। ठीक है, मैं नीरज आपको ध्यान फोन रखो, नंबर जरा भेज गवार जी दूंगा से बात उनका। करके करा देना। ठीक सर। मैं फोन नंबर भेज दूंगा आपको उनका, और जी उनसे जी मैं बात भी कर दूंगा, कह दूंगा। जी सर जी, नेक्स्ट। जी थैंक यू सर। बहुत अच्छा आंटी जी। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं रानी जैन दमोह, रानी आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। सभी को मेरा जय जैन। जी जय जैन। जैसा कि 10 लक्षण पर्व में हमारे गाँव में कार्यक्रम होते हैं, मॉर्निंग में भी होते हैं, आफ्टरनून में भी और इवनिंग में भी। तो इसके लिए मीन्स पहले से रूपरेखा तैयार रहती है कि मतलब किस टाइप से किस कार्यक्रम को कब करना है। लेकिन जैसे कि अब जन शिक्षा समृद्धि में मैं जुड़ गई हूँ, मतलब अगले साल पिछले साल से, तो मैं भी कार्यक्रम करना चाहूंगी। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि कुछ नाटिका वगैरह तैयार कर लें। तो इसके लिए सर मतलब अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करें। तो मैं चाहूंगी आप लोग बताएं मुझे। हमें पूरा भरोसा है रानी जी कि हमसे ज्यादा आप होशियार हैं, क्योंकि अभी आपने सोचा नहीं है, इसलिए आप ये बात कह रही हैं। अभी पर्याप्त समय है, अच्छे से अच्छा सोचिए, और जेएसएस टीम से जो भी आपको काम लेना हो वो आपके लिए हमेशा तैयार है। लेकिन क्योंकि आपने पूरी ट्रेनिंग ली हुई है, आप सब जानते हैं कैसे काम होता है, तो आप हाँ। मैं आपको मैं पूरा आश्वस्त करता हूं कि आप हमसे ज्यादा अच्छे सोचने से अच्छा कार्य करेंगी। कि जैसे ही मैं मतलब कुछ करती हूँ तो मैं नीरज सर को बता दूंगी, और उसकी वीडियोस वगैरह और कैसे क्या करना है सब उनको बताती जाऊंगी। बस नया सोचिए, हमारा तो ये विचार है। चलिए हाँ। जी नेक्स्ट। रानी जी के बाद मैं प्रज्ञा जैन मैनपुरी, प्रज्ञा जी के लिए इनवाइट करूंगा। संकल्प भी रह गए नीरज। हाँ बोलो प्रज्ञा। जी कुछ नया करने को सोचा है, जैसे कि कार्ड सजाओ प्रतियोगिता यहाँ पे शायद से नहीं हुई है, तो मिलके कुछ कराएंगे और अच्छे से परफॉर्म करेंगे, सूचित करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा। नीरज संकल्प को बुलाओ, शायद नीरज का कोई जी फोन आ गया। जी मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच संकल्प जी जुड़े हुए हैं। आप आप और अभिषेक जी एक ही ग्रुप के हैं। संकल्प जी आप अपनी बात रखें। हाँ जी, सभी को सादर जय जैन। जैसा कि अभिषेक जी ने अभी बताया था, वही सेम हमारा भी रहेगा। हम दोनों जो है साथ में एक साथ ही प्रोग्राम करेंगे वहां पर। जी हेलो।
आप एडिशनल कुछ यदि रखना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं। उसमें क्या है जी, हम लोग बच्चों को इस बार जो है प्रवचन का कराएंगे। सभी बच्चे जो इस बार अपने 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 जो धर्म पे जो है प्रवचन की तैयारी करेंगे, सभी बच्चे लोग बोलेंगे उस पे। और साथ में भजन की होगा, प्रतियोगिता डांस की होंगी, तो अलग अलग प्रतियोगिताएं डे बाय डे होंगी वहाँ पर 10 दिन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब देखो नीरज, कोई और रह गया क्या? जी जी अभी एक कोई जी एक आईडी जी है जो रीनेम के लिए मैंने लिखा था, वो बंद कर दिया उन्होंने। हाँ वो लेफ्ट जी कौन थे, आपको बरेला से मालूम है? नहीं, वो हम नहीं समझ पा, क्या उनका वीडियो ही बन था। हाँ जी बरेला से रेसू जैन बक्सुआ जुड़ी हुई हैं। आप हैं बक्सुआ की, लेकिन बरेला में आपकी ससुराल है, तो आप भी वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित कराइएगा। जी रेसू जी, आप सभी को जय सर। जैन शिक्षा समृद्धि के थ्रू मैंने बक्सा में तो हर साल प्रोग्राम कराए हैं, लेकिन बरेला में ये फर्स्ट टाइम है। वो वहाँ पे जैन शिक्षा समृद्धि में कोई ऐड भी नहीं है। तो सर सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि कम से कम 4 से 5 लोग वहाँ की जैन शिक्षा समृद्धि में ऐड हों और वो इसका प्रॉफिट समझे। और सर प्रोग्राम तो होते हैं हर साल, लेकिन इस बार जैन शिक्षा समृद्धि के थ्रू कुछ हटके होगा, जो जिससे वहाँ के लोग बोलें कि हाँ ये बक्सा से ही और जैन शिक्षा समृद्धि के थ्रू कुछ सीख के आई हैं। हमको रेशु जी जी सर। आपकी ज्यादा चिंता है। क्यों सर? इसलिए चिंता है कि आप जब अच्छा वहां करेंगी तभी तो आपका सम्मान बढ़ेगा। सर मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ। आपको कम है, हमको आपके ऊपर ज्यादा है। नहीं सर, इतना करिएगा, हो सूचना सकता भेजिए है कि अच्छे वहाँ से के अच्छा समाज को, होगा। वहाँ पे जो भी आपकी एज की टीचर्स हों उनको भी ट्रेनिंग कराइएगा जैसा जी आपने सर। ली है। जी हाँ सर। चलिए, वेरी गुड। थैंक यू और सर। नीरज बोलो। जी जवाहर जी, आप जनरल कुछ बोलना चाहे? जी सेतु जी कुछ मैसेज देना चाह रही थी। आप हाँ, सेतु जी बोली नहीं थी ना उस बिहार समय। से हैं। हाँ नहीं, उस समय थी नहीं ना वो। हाँ बोलिए सेतु जी। जी सेतु जैसे हिंद सभी को। वैसे मैं पहली बार कार्यक्रम कराया था अभी आजादी अमृत महोत्सव। इस बार मैं कोशिश करूंगी कि कुछ नया और कुछ बहुत अच्छा हो पर्यूषण में। कि हमारे यहाँ कार्यक्रम की रूपरेखा रहती है, बट सारे कार्यक्रम पासनाथ दिगंबर मंदिर में होते हैं। यहाँ तो थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन हाँ दोपहर में कोई कार्यक्रम करेंगे जिसको जय शिक्षा समृद्धि के लिए। थैंक यू। सेतु जी, ये जो कोशिश वर्ड है ना, इसको हटा दो अपनी डिक्शनरी में से। जी सर। क्योंकि कोशिश वर्ड कभी पूरा नहीं होता है। जी सर। आप तो ये कहो कि मैं करके दिखाऊंगी, बात खत्म, बस फिनिश। जी सर, मैं करके दिखाऊंगी। गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। जी सेतु जी के बाद में मंजुला जी। मंजुला जी आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मंजुला जी इंदौर, आप जुड़े हैं लेकिन आपका ऑडियो वीडियो दोनों बंद है। क्रांति भी जुड़ी हुई थी। हाँ कृतिका जी भी शायद टेक्निकल इशू के चलते लेफ्ट हो गए हैं। जी तो जब तक उनका अनम्यूट होता है तब तक हम आगे की जो कार्य योजना है या आगे की जो गतिविधियां हैं, जो मैसेज है वो दे सकते हैं सर। सर जी हमें लगता है कि जितने भी मौजूदा प्रतिभागी हैं सभी ने अपनी बात रख दी है। और इसके बाद हमारा क्या व्यू है, हमारा क्या मैसेज है, वो हम रखते हैं। नीरज एक मिनट, हाँ 1 मिनट मेरे को बोलना है। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी
और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम बताए। मेरा सभी से एक आग्रह है कि आज की मीटिंग में जिसने जो जो कार्यक्रम के बारे में बताया है वो कल सबको सब जो है व्हाट्सएप द्वारा नीरज जी को भेज दें, ताकि हम उसकी समीक्षा करके उसकी एक अच्छी सी रूपरेखा बना के आपको भेज सके और कार्यक्रम अच्छे तरीके से हो। धन्यवाद। जवाहर जी और तो क्या बात करनी है, बोलिए आज की मीटिंग के लिए। आप समापन कर दो। आप एक प्रार्थना और भी थी, जो शिक्षक मित्र आज नहीं जुड़ पाए हैं क्योंकि आप लोग सब ग्रुपों में थे, जो भी एक्टिव लोग थे। लास्ट ईयर जो है 54 स्थानों पर प्रदूषण पर्व हुआ है। नीरज जी ने फोन सबको किए हैं, लेकिन मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप जब एक दूसरे से बात करेंगे तो आपका एक कम्युनिकेशन भी बना रहेगा, और आगे के लिए हम अपनी बात को जब आपस में चर्चा करते हैं तो कोई ना कोई नई चीज भी निकलती है। तो आप आपस में चर्चा करके भी नई चीज निकाल सकती हैं, डिस्कशन करके वो करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम, फिर आपको खबर करते हैं, पूरा अपना आगे बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम करेंगे। जी सर, कमल सर भी जुड़े हुए हैं। हाँ, कमल सर से बुलवाओ 2 मिनट। जी कमल भाई, हमारे बीच कमल सर जी जुड़े हुए हैं। मैं वो शायद उन्हें कहीं बिजी है। धन्यवाद नीरज जी, और सभी को जय जिनेंद्र। मैं इस मीटिंग में जो सबने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो मैंने ध्यान से सुने, और आपका जो उत्साह है और आपने जो पर्यूषण पर्व के बारे में सोचा है वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं ये समझ पाया कि जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी जो चाहते हैं कि कुछ नए तरीके से कुछ नए कार्यक्रम के बारे में हम लोग सोचें, जिससे कि समाज में जो व्यक्ति उस कार्यक्रम के बारे में जाने तो उनको एक उत्सुकता हो। नए कार्यक्रम कोई भी प्रस्तुत करता है तो उसकी एक उत्सुकता, एक एक्साइटमेंट बनता है, और उससे काफी सारे लोग उससे जुड़ते हैं। तो परंपरागत रूप से जो होने वाले प्रवृत्ति या प्रतियोगिता या कार्यक्रम है वो तो आप जरूर सोचें, लेकिन उसमें और क्या हम नया कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ये जरूर सोचें। और ये एक तरीके से क्रिएटिव थिंकिंग का टास्क है, और अगर आप उसमें और जोर लगाएंगे और कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे नए विचार आएंगे, और आप सभी ये विचार को हमारे शिक्षक मित्र ग्रुप में या डायरेक्ट नीरज जी को यानी जेएसएस कार्यालय को आप भेजें, ताकि उसका कंपाइलेशन हो और उसमें से जो बेस्ट सुझाव है या विचार है उसके ऊपर कार्यक्रम सबको दिए जाए। आप सभी को आने वाले इस पर्व के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। जी, जैसा कि सर ने बताया है कि ये आपके लिए क्रिएटिव थिंकिंग का टास्क है, तो ये ऑलरेडी आप लोगों के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाया भी गया है। तो ये मान के चलिए कि ये आपका एग्जाम है और इसे हमें क्रॉस करना है। तो आपके लिए एक ऐसी उपलब्धि या यूं कहिए कि एक ऐसा डिफरेंट कार्यक्रम प्रस्तुत करना है जिसमें जीएसएस और आपकी छवि, आपकी आभा एक अलग दिखे। मैं इसी के साथ हमारे बीच हमारे प्रशिक्षक दीपक सर भी जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें भी इनवाइट करूंगा कि वह भी एक मैसेज हमारे बीच रखें। जय जिनेंद्र सभी को। इस पर्यूषण पर्व के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और
विगत वर्ष हम लोगों ने जितने उत्साह और हर्ष के साथ ये पर्व मनाया और जेएसएस द्वारा दी गई जितनी भी हमारी सीख है उसको अपने मित्रों तक और अपने समाज तक पहुंचाया, उसी उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए हमें इस बार भी कुछ ऐसे कार्यक्रम सोचने और विचार करने हैं जिससे कि हमने जो सीखा उसकी एक छाप अपने मित्रों तक पहुंचा सके। इसका उद्देश्य यही है कि हम कैसे जो हमें प्राप्त हो रहा है वो और अपने दोस्तों मित्रों और समाज तक पहुंचा सके, जिससे कि जो जेएसएस का लक्ष्य है समाज के बदलाव का सकारात्मक रूप के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, वो वहां तक पहुंचा सके। तो हमें बस इतनी सी सोच के साथ कार्य करना है कि कैसे हम सभी का भला कर सके, तो हमारा भला खुद ही होगा। तो इन्हीं वाक्यों के साथ सभी को शुभकामनाएं दोबारा से। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर और हमारी सभी टीम के लिए और सभी प्रतिभागी शिक्षकों के लिए। जैसा कि जेएल सर ने बताया है कि जो भी प्रतिभागी जिस स्थान पे जो भी कार्यक्रम कराना चाह रहा है तो प्लीज वह एक लिख के एक व्हाट्सएप मैसेज हम तक जरूर प्रेषित करें। और क्योंकि समय एक अपनी गति से चल रहा है और हम आज के इस बैठक को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपके कांटेक्ट में या जो भी शिक्षक मित्र हैं उन तक मैसेज जरूर भेजें कि आप भी अपने ग्राम नगर कस्बे में कार्यक्रम कराएं और जेएसएस की उपलब्धियों के साथ अपनी भी एक आभा समाज के सामने प्रस्तुत करें। मैं अंत में महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के इस बैठक का समापन करूंगा। एक बार पुनः आप सभी भैया 1 मिनट हम थोड़ा सा कुछ बोलना चाहते हैं। जी बिल्कुल कि सर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे आज हमने भी ये सोचा था कि सब लोगों की शायद जो हम बोलने जा रहे हैं बुरा लगे तो उससे पहले से क्षमा चाहती हूँ। तो सबकी बातें से हम ये सोच रहे थे कुछ ना कुछ नया करने को मिलेगा या कोई कुछ नया करेगा तो शायद वो हम भी कर सकते। तो ये चीजें भी शायद वो जो हो रहा है जैसे हमने भी जो सोचा कि नाटिका हुए ये सब चीजें होती हैं लेकिन ऐसे लगता कि कुछ और नया हो। तो जैसे सर लोग भी नए नए आइडियाज देते हैं, दीपक सर ने भी जो हम लोग को ट्रेनिंग दी, कमल सर से भी जो ट्रेनिंग ली है, तो ऐसे लगता है सर आप लोग कुछ ऐसा नया कुछ बताएं कि हम लोग उसमें भी कुछ नया और चीजें ऐड करके और बहुत सुंदर तरीके से कर सके। तो सिर्फ ऐसा लग रहा कि आप थोड़ा सा हिंट दें हम लोगों के लिए, सभी के लिए। सर मैं यही चाहती हूँ आप थोड़ा सा जरूर हम लोगों को गाइड करें। नेहा जी मैं आपकी बात से बहुत प्रभावित हुआ और जिस दृष्टिकोण से आप बात कर रही हैं, लेकिन आप निराश न हो। आपने एक बात ये नहीं सोची कि हमने आपको सोचने का टाइम ही नहीं दिया, तो आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचेंगे कैसे? आज पहली मीटिंग हुई है, हमने आपने चर्चा शुरू की है, तो अभी तो आगे सोचना शुरू होगा। आप हमसे ज्यादा सोचेंगी, तो आप ये मत सोचिए और अपन अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करेंगे, ठीक है ना? चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट। जी सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। महावीर वंदना के वाचन के साथ हम आज के सत्र का समापन करेंगे। जो मोहे माया माने मति सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल बेगेनो बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि को तीर हैं, वे बंदनीय जिने से तीर्थं कर स्वयं महावीर हैं। पूरी वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वयं। एक बार पुनः आप सभी के लिए वरराज पर्यूषण की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ सभी के लिए सादर शुभ रात्रि।